इन दोनों बहनों के जाने के बाद फिर आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा? एक खालीपन बोलते हो आप। समझो राखी बंधन भाई दूज पे राखी बांधने वाला कोई नहीं था, कितने साल तक कोई नहीं बांधता था। एक 7-8 साल होने के बाद दोस्त की बीबियों से राखी बांध के लेना पड़ता। अभी भी बांधती है वो मैंने। आपकी बहन ने बताया 18 साल से उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी है। 18 साल निकल गए जिंदगी के और वो 18 कदम की दूरी पे रहती हैं आपके घर से। वही तो बात है ना। आपकी माँ क्या चाहती हैं? माँ नहीं पता क्या चाहती है। कभी कहा उन्होंने कि मैं चाहती हूँ कि अब वापस दूसरी बहन से भी बात कर ले? ऐसा वो मुझे तो नहीं बोला उन्होंने। पर परिवार में कभी बात हुई कि दोनों भाइयों की शादी में दोनों बहनें नहीं थी? उस दूसरे भाई की शादी में बात तो हुई थी कि बाबा उनको बुलाएंगे क्या, अभी गुस्सा थूक दे। मेरा ऐसा मानना है कि आपको पहल करनी ही थी, तो फिर मेरे शादी में क्यों नहीं थी? तो मैंने खुद से ही ना बोला था। और वो पल ऐसे ही निकल गया? ऐसा ही निकल। अब आज जब आप पीछे देखते हैं तो आपको लगता है कि क्या कुछ ऐसा है जो आप शायद अलग करते तो चीजें सुधर गई होती, आप भी कोई पहल ले सकते थे? ऐसा कभी लगा? लगा तो था, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं आया। कि दिल के जो रिश्ते होते हैं, और जैसा रिश्ता आपका अपनी बहनों से है, उसके लिए किसी मौके का इंतजार करने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा मौके की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अभी आप जैसे बोला ना कि 18 साल वगैरह हो गए, तो वो एक खालीपन अभी खाली रहेगा। ऐसा है कि अभी कुछ नहीं लगता, ऐसा होता है। अभी वो जिंदगी जीने की आदत हो गई, ऐसा बोलिए। इतने सालों में कभी ना किसी ने कोशिश की, ना पहल की। कोई करता तो शायद चीजें सुधर जाती। तो आज हम इस मंच पर वो कोशिश करना चाहते हैं। क्या आप हमें अनुमति देंगे कि हम सुलह करवा सकें, आपको आपकी बहन से मिलवा सकें, और जो इतने सालों में नहीं हुआ वो हो सके दिल की बातें हों और सारी गांठें खुल जाएं? आपके भाई आपके सामने बैठे हैं। आपकी तरफ देखते भी नहीं है वो। हाँ, थोड़े से रास्ता चेंज कर देते हैं। लेकिन अब वो आपके सामने बैठे हैं। हाथ पांव तर कांप रहे हैं। आप दोनों बचपन याद करते हैं? बहुत सारा, बहुत सारा। एक बार फिर से अपना बचपन देखना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम सुलभा माडिक। मेरे को 4 बच्चे हैं। उनका नाम आनंद, अमित, अमृता आणि अर्चना। अर्चना के ऊपर हमेशा आनंद का हाथ रहता था। अर्चना सगळ्यांना मिळून राहायची, एकदम सगळ्यांना मिळून मिसळून सगळ्यांचं करायची अर्चना। जब आनंद, अर्चना, अमित और अमृता छोटे छोटे सब थे, इसी घर के अंदर सुबह से शाम तक खेलते रहते थे। गंगा मस्ती, दिवाली के टाइम रंगोली, पंत्या, वो सब बनाते थे चारों मिलके। जब आनंद अर्चना के पीछे लगता था, मेरे को राखी बनाओ, मेरे को राखी बनाओ, ऐसा बोलता था। अर्चना जब चारों बहन भाई छोटे थे तब कुल को जानो के खाना बना के खिलाते थे। गणपति के टाइम में घर पे सजाते थे, माला लगाते थे, मोदक कर रहे थे, सब मिलके एक साथ त्योहार मनाते। वो सब लोग छोटे से बड़े हो गए, वो सब लोग बदल गए चारों जने।
अर्चन और आनंद जितने टाइम साथ रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम इन लोगों ने अलग अलग रह के निकाला है. त्यांचे बाबा गेल्यानंतर ते वेगवेगळे झाले सगळे. आता मी असेपर्यंत सगळ्यांनी एकत्र यावं अशी माझी इच्छा आहे. वो गुस्से में मैंने सारी बचपन की यादें ही जला डाली थी. सारे फोटोज सारे सब फोटो. कुछ. अब मैं यहाँ नहीं हूँ. आप और आपकी बहन आमने सामने बैठे हैं. आप जो एक दूसरे से कहना चाहते हैं वो कह दीजिए. और बिल्कुल जैसे बचपन में एक दूसरे से दिल की बातें करते थे, आज वैसे बात कीजिए. मेरे से गलती हो गई है आनंद. मैं जो नहीं करना तुम्हारे जो इमोशंस थे मेरे साथ जुड़े हुए वो पूरे नहीं कर सकी मैं. और तुम्हारा जो सपना था वो भी मैंने धूल में मिला दिया. जो मम्मी पापा का नाम था वो भी मैंने अच्छे से नहीं उसको निभा पाई. और हम एक साथ नहीं रह सके इतने दिन. और जो मेरी भाभी आई थी तब भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी. जो ननन भाभी का जो रिश्ता है वो कभी नहीं निभा सकी. और कभी उनको बच्चा हुआ या मुझे बच्चा हुआ वो भी पल हमने मिस किए हैं. और बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ कि मैंने गलत किया है. उसके लिए बहुत बहुत सॉरी. मेरा ऐसा मानना नहीं कि गलत किया है, ना बोल के गलत किया है. हाँ वो तो है. जो चीजें बोलनी चाहिए थी वो बोली नहीं.